हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। ये पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि दोस्तों साइंस से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज हमारा टॉपिक रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण क्या होता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्र, क्या अणुसूत्र और प्रतीक, अणुसूत्र व प्रतीक प्रतीक के रूप में लिखना, प्रतीक के रूप में लिखना, उससे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आपसे बोला जाए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब भाई ये आपका जो रासायनिक समीकरण है, ये आपको होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन सा होता है? दो प्रकार। नंबर एक आपका शब्द समीकरण, नंबर एक शब्द समीकरण, और नंबर दो है आपका अणुसूत्र समीकरण। अणुसूत्र समीकरण इसे इसे इस प्रकार से, दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, शब्द समीकरण और अणुसूत्र। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मतलब कि आपका मैग्नीशियम का जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन है, आपका मैग्नीशियम है उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। देखिए क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होगा? आपका शब्द समीकरण होगा। कौन समीकरण है ये? शब्द। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि इसका अणुसूत्र समीकरण लिखो, तो अणुसूत्र क्या होगा? अणुसूत्र होगा इसका Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। क्या होगा? MgO। ये क्या है इसका? ये इसका है अणुसूत्र समीकरण। क्या है दोस्तों? ये अणुसूत्र समीकरण है, और ये शब्द समीकरण है, ये अणुसूत्र समीकरण। इक्वल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब इसको हम करते हैं संतुलित। तो अगर हमें संतुलित करते हैं तो यहाँ देखते हैं हम ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं या एक है, तो इसको ये होगा संतुलित। इसके लिए ये आपका संतुलित। आगे इसको भी पढ़ने वाले डिटेल से कि समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, कौन सी विधि है, क्या मेथड रहेगा, सारा कुछ पढ़ने वाला। आया समझ में ये बात? अब देखिए दोस्तों, अब हम इसके कुछ और तथ्य देखते हैं। वो तथ्य क्या है कि ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, इसका मतलब किया दहन। क्या किया? दहन। तो बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें कुछ, एक तो होता है आपका उत्पाद, एक होता है आपका प्रोडक्ट, और एक होता है आपका अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। तो ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका क्या है? आपका ये अभिकारक है, अभिकारक। और ये आपका क्या है दोस्तों? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और ये होता है आपका प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट होता है और ये आपका रिएक्टेंट। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पर? शायद कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि अभिकारक क्या होता है और आपका उत्पाद क्या होता है, ये आपकी सिर्फ अगर परिभाषा बोली जाए, भाई आपका अभिकारक तो क्या है और उत्पाद क्या है, तो आपको इसकी परिभाषा क्या देनी होगी। ये क्या कर रहा है? अभिक्रिया की शुरुआत कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिक्रिया की शुरुआत कर रहा है, तो उसे बोलते हैं अभिकारक। यानी कि कोई भी पदार्थ, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत करने वाला, किसी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत करने वाला पदार्थ, अभिक्रिया की शुरुआत करने वाला पदार्थ, वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका क्रियाकारक। क्या होता है दोस्तों? क्रियाकारक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? और आपका होता है, एक होता है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो उत्पाद क्या होता है कि मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर बना पदार्थ,
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने बना पदार्थ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर बना पदार्थ, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। क्या देखते हैं आप? अगला जो है वो है रासायनिक समीकरण लिखना। कि हम रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? रासायनिक समीकरण लिखना। तो दोस्तों ये देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है? इसका प्रथम जो नियम है वो क्या है? नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है? नियम नंबर 1, वो नियम नंबर 1 है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम जो बाई तरफ हम लिखते हैं क्रियाकारक। क्या लिखते हैं? बाई तरफ लिखते हैं क्रियाकारक, बाई तरफ क्रियाकारक। ठीक है, बाई तरफ लिखते हैं क्रियाकारक। और अब दाएं तरफ लिखते हैं प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं? आपका दाएं तरफ लिखते हैं उत्पाद, दाएं तरफ लिखते हैं उत्पाद। कोई दिक्कत है? जो आपके सामने ये हो रहा है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि हमने बाएं तरफ लिख दिया क्रियाकारक और आपका दाएं तरफ लिख दिया उत्पाद। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नियम। और इसमें फिर इन दोनों के मध्य आपके क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य हम लगा दें तीर का निशान। क्या लगाते हैं? तीर का निशान। तीर का निशान जो ये इसकी दिशा कहाँ होती है? उत्पाद की ओर होती है। कहाँ होती है इसकी दिशा? इसकी दिशा होती है आपकी उत्पाद की ओर। किधर होती है? उत्पाद की ओर होती है इसकी दिशा, जो आप देख रहे हो इसमें। ठीक है, अगर आपका चिन्ह ऐसा है, ऐसा, तो यह आपकी क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय। मतलब यह अभिक्रिया आपकी अगर भी हो रही है और आपकी पश्च भी हो रही है, यानी कि ये आगे भी चल रही है और पीछे भी। अगर आप इस पदार्थ को आपने बनाया है, ये बना दिया MgO, अगर आप इसे वापसी तोड़ते हो तो Mg+O2 वापसी बन जाएगा। तो ये आपकी उत्क्रमणीय होगी, यानी रिवर्सिबल। ठीक है, और एक आपका चिन्ह होता है ऐसा जो आपको दिख रहा है, तो ये आपकी अभिक्रिया है अनुक्रमणीय। क्या होती है? अनुक्रमण। मतलब ये अग्र दिशा में चल रहे, पीछे दिशा में ये अभिक्रिया नहीं आ रही। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नियम नंबर 2 क्या मांगता है? रूल नंबर 2 क्या है आपका, वो देखते हैं कि अभिक्रिया में एक या एक से अधिक, अभिक्रिया में एक या एक से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अगर क्रियाकारक हैं, अगर आप अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अगर क्रियाकारक हैं, तो उनके मध्य हम धन चिन्ह, कैसा चिन्ह? धन चिन्ह, यानी कि प्लस चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं उनको जोड़ने के लिए, और अभिक्रिया को लिखते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है Mg+O2, ये क्या आपके क्रियाकारक है? जो क्या है? 2 क्रियाकारक है। तो मैंने बोला एक या एक से अधिक क्रियाकारक है तो उनके मध्य हम जो आपका धन चिन्ह यानी पॉजिटिव जो आपका चिन्ह उसका प्रयोग करते हैं। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके 2 नियम हो गए। अब तीसरा नियम आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपका कि आपके रासायनिक समीकरण, आपके जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित। नियम नंबर 3 क्या है? नियम नंबर 3 है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अगर आपकी कोई भी अभिक्रिया जो संतुलित नहीं है तो उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। जैसे कि क्या है कंकाली समीकरण? उसके लिए क्या एग्जाम्पल है? Fe+H2 इक्वल टू Fe3O4+H2। ये क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या संतुलित नहीं है, मतलब इसका बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा, संतुलित नहीं है, तो ये भी कंकाली समीकरण है। अब हम इसको करते हैं संतुलित। अब इसकी परिभाषा क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक या उत्पाद की संख्या में कमी या वृद्धि कर उसे संतुलित किया जाता है, उसे संतुलित किया जाता है। इसे हम रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि क्रियाकारक या उत्पाद की संख्या में घटा बढ़ाकर हम उसे संतुलित करते हैं, तो इस रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखना, नोट लगा के स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है
कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की जो विधि है उसका नाम है आपका हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब फिर बोला जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस विधि से करते हैं, तो हिट एंड ट्रायल विधि से क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इट इज क्लियर। ये क्या है, ये विधि क्या है जो आपके सामने कर रहा हूँ। अब देखिए ये आपका Fe लोहा, ये आपका जल, ये आपका Fe2O4 और ये आपका है H2। कोई दिक्कत है। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने Fe हैं, 3। पहले तो बना दे बॉक्स, बना लो बॉक्स, ये बना दिए, ये बॉक्स बना दिए, ठीक है। अब बॉक्स बना के क्या करना है, अब देखते हैं कि उत्पाद और क्रिया कारक में किसकी संख्या तो जाता है किसकी। यहाँ देखते हैं यहाँ Fe कितने हैं, 1 और यह कितने Fe हैं, 3। तो ये 3 Fe हैं, तो हमें भी यहाँ 3 Fe करने होंगे। तो हमने मैं समझ नहीं लिख रहा हूँ 3 Fe। होगा क्लियर, कोई दिक्कत है, बाकी समीकरण को एडजस्ट लिख दो, लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। ये यहाँ 3 Fe हो गए, यहाँ भी 3 Fe, कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ देखते हैं हम ऑक्सीजन कितने हैं, 4। कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। कितने ऑक्सीजन है, 4। और यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2। तो हमने लगा दिया यहाँ पर 2। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी हो गए 4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ये कर दिया, ये होगा आपका रासायनिक समीकरण संतुलित। कोई दिक्कत है, ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। इट्स क्लियर। अब आप इसे देख सकते हो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 4। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। लोहा कितना है, 3। तो यहाँ भी कितने हैं, 3। तो ये आपका रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों आप पढ़ते हैं हम जब रासायनिक अभिक्रिया है, जो भी आपकी अभिक्रिया कमियों को दूर करना। अपना लास्ट टॉपिक अभिक्रिया की कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना, ये टॉपिक है। क्या होता है, नंबर 1 इसमें क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें आप भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए, भौतिक यानी कि फिजिकल स्टेट दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए, जैसे कि आपकी उसमें भौतिक अवस्था है ठोस, और ठोस के लिए हम करेंगे एस चिन्ह का, यानी कि सॉलिड। आपकी हुआ है द्रव, तो द्रव के लिए हम करेंगे एल का, मतलब लिक्विड। अगर आपकी गैस है तो गैस के लिए हम करेंगे प्रयोग जी का, ठीक है दोस्तों। ये हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको एक बताता हूँ एग्जाम्पल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं, संगमरमर। अगर इसको हमने गर्म किया, टेम्परेचर दिया, तो ये टूट गया, ये टूटा CaO प्लस CO2, इसमें ये क्या होगा, टूट गया CaO प्लस CO2। तो दोस्तों ये संगमरमर क्या है, ठोस है आपका, क्या है, ठोस है। तो इसको लिख दिया S से। ये CO ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, तो इसके A से भी S से लिख दिया। और ये आपकी क्या है दोस्तों, गैस, क्या है, गैस, तो लिख दिया इसलिए G से। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब नंबर 2 नियम क्या है, नंबर 2 बात क्या है वो देख लेते हैं हम। नंबर 2 वो क्या है, नंबर 2 है कि रासायनिक अभिक्रिया को भी चिन्ह इंडिकेट करते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अगर ये चिन्ह है तो रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, और अगर ये है तो अनुत्क्रमणीय। मतलब कि ये अगर भी हो रही है, अगर भी, और ये पस भी हो रही है, लेकिन ये है जो अगर अगर हो रही है, अगर अगर। इट इज क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 है, अगर अभिक्रिया उष्माशोषी है, अभिक्रिया उष्माशोषी है, उष्माशोषी है, तो वहां आएगा आपका माइनस चिन्ह। क्या आएगा, माइनस चिन्ह। अगर अभिक्रिया आपकी उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी है, तो वहां आएगा आपका प्लस चिन्ह। क्लियर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 4 है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप दाब को दर्शाने के लिए तीर के चिन्ह पर लगाते हैं। तीर का जो चिन्ह होता है ना, उसमें या आप ताप को भी दर्शा सकते हैं, दाब को भी दर्शा सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपका N2 प्लस S2 इक्वल टू NH3। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, या कितने हैं, 2। तो यहाँ कर दिया हमने, 3 कर देते इसको, 3। तो 3 दूनी 6,
और 3 दूनी 6 हो गए समीकरण। सॉरी क्या करेंगे 2, कितने करेंगे 2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ये आपके समीकरण क्या हो गए संतुलित हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इसके लिए आपका जो दाब है, आपका जो प्रेशर है वो चाहिए 723। इट इज क्लियर। तो ये आपके रासायनिक समीकरण के कुछ थे, वो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत